हेलो एवरीवन। गाइस, किसी व्यूअर ने पूछा है कि राइट का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं। RIGHT, राइट। देखते हैं गाइस, आइए। ये वर्ड है हमारा राइट। देखिए, राइट का मतलब बहुतों को पता है। राइट मतलब सही होता है, राइट का मतलब होता है दाहिनी तरफ, जो भी है। लेकिन हम राइट को आज जो देखेंगे गाइस, आज हम देखेंगे कि एज एन एडवर्ब कैसे काम करेगा। पहले एडवर्ब की तरह देखते हैं। देखिए गाइस, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि यहां पर एक लड़की है, यहां पर एक लड़की है, मानकर चलते हैं। और ये लड़की एक, यहां पर एक टेबल है और इस टेबल के एकदम बगल में, टेबल के बगल में ये टेबल है, ये टेबल है, टेबल के बगल में किसी ने पूछा वेयर इज द गर्ल, लड़की कहां है। अब मैं चाहूं तो ऐसे बोल सकता हूं कि द गर्ल इज नेक्स्ट टू द टेबल, मैं कह सकता हूं। द गर्ल इज बिसाइड द टेबल, कह सकता हूं। अब मुझे क्या करना है, मैं ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा रहा हूं ना, बहुत गौर से मेरी बात को पहले सुनिएगा गाइस, आपके तब समझ में आएगा। ये जो मैं लगा रहा हूं, मैंने कहा कि द गर्ल इज नेक्स्ट टू द टेबल, या मैंने बोला कि द गर्ल इज बिसाइड द टेबल। ये जो नेक्स्ट टू द टेबल हो, मैं इसका कलर चेंज करता हूं, या ये बिसाइड द टेबल हो, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है ना। प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसे बोलते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। और ये क्या काम कर रहा है, लोकेशन को दिखा रहा है। मैंने बोला भाई वेयर इज द गर्ल, मेरा सवाल है वेयर इज द गर्ल, लड़की कहां है, कोथा है, वेयर इज द गर्ल। जवाब में आता है भाई द गर्ल इज नेक्स्ट टू द टेबल है, द गर्ल इज बिसाइड द टेबल, यानी कि लोकेशन की बात है कि लड़की जो है वो इस टेबल के पास है। यानी कि हम लड़की का क्या दिखा रहे हैं, लोकेशन दिखा रहे हैं। लोकेशन दिखा रहे हैं मतलब कि प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या बन गया है। अगर कोई लोकेशन बताए प्रेपोजिशनल फ्रेज, तो वो आपका एडवर्ब बन जाता है, एडवर्ब। अब उस एडवर्ब को एक एडवर्ब मॉडिफाई करेगा। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर देता है, ये वर्ब को भी मॉडिफाई कर देता है, ये एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर देता है। और इसमें तो इतनी पावर है दोस्तों कि पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करने की शक्ति रखता है। एडवर्ब में वो ताकत है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है ना, ये एक एडवर्ब है, क्योंकि लोकेशन दिखा रहा है, एडवर्ब ऑफ लोकेशन है। और इस प्रेपोजिशनल फ्रेज से पहले अगर मैं राइट वर्ड लगा दूं, RIGHT, राइट, ये थोड़ा उसको और हाईलाइट करेगा, थोड़ा सा उस पर एम्फेसाइज कर देगा कि हाँ एकदम वहीं पर है, एकदम बिसाइड द टेबल है। राइट का ये पावर है गाइस। राइट लगाइए, कैसे राइट लगाएंगे आप देखिए। आपने बोला यहां पर, जस्ट अ मिनट, आपने बोला कि द गर्ल इज, सब कुछ यही है, द गर्ल इज, यहां पर आपने बोल दिया राइट, राइट बिसाइड द टेबल, राइट बिसाइड द टेबल। अगर आपने ऐसा बोल दिया द गर्ल इज राइट देयर, राइट देयर, ओके, शी इज राइट बिहाइंड यू। तो ये सब मैं क्या कर रहा हूं, ये देयर मेरा पहले से एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ लोकेशन है। तो मैं इस एडवर्ब से पहले, ये मेरा ऑलरेडी एडवर्ब है, इस एडवर्ब से पहले मैं राइट लगा रहा हूं। राइट भी एक एडवर्ब है, यानी कि एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की विशेषता बता सकता है कि नहीं बता सकता, बताइए, बता सकता है। तो द गर्ल इज राइट देयर, राइट देयर, राइट देयर का मतलब एकदम वहीं पर है, एम्फेसाइज कर रहा है। मैं कह रहा हूं शी इज राइट बिहाइंड यू। मैं ये भी तो कह सकता था कि शी इज बिहाइंड यू, वो तुम्हारे पीछे है, लेकिन तुम्हारे पीछे और एकदम तुम्हारे पीछे, एकदम है ही, वही है। ये बोलने में जो जोर आता है ना दोस्तों, वो जोर दिखाने के लिए राइट लगाया जाता है, RIGHT, राइट। ठीक है, शी इज राइट बिहाइंड यू, राइट बिहाइंड यू, क्लियर। आप कहते हो नाउ, आपने बोला नाउ, आपने बोला आई वांट दिस मोबाइल फोन नाउ, अभी चाहिए। नाउ मतलब टाइम, टाइम मतलब क्या, एडवर्ब। और मैं इस नाउ को भी मॉडिफाई कर सकता हूं कि आई वांट दिस मोबाइल फोन राइट नाउ, राइट नाउ। क्या है ये राइट? आप में से बहुत लोगों को नहीं पता, जिंदगी भर राइट नाउ बोला होगा, पता नहीं होता बहुतों को कि आइला राइट यहां पर एडवर्ब है जो नाउ को मॉडिफाई कर रहा है, ये नाउ को मॉडिफाई कर रहा है।
राइट नाउ। तो क्या फर्क है? आई वॉन्ट इट नाउ एंड आई वॉन्ट इट राइट नाउ। राइट से हम वो जोर देते हैं, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, मैं तुमसे प्यार करता हूं, आई लव यू, और मैं बोलूं कि यार मैं तुमसे प्यार करता तो हूं यार, करता हूं, आई डू लव यू। वो जब डू लगाते हैं ना, एम्फेसाइज कर देते हैं। वैसे ही नाउ से पहले जब राइट लगा, वो एम्फेसाइज कर रहा है। क्लियर है? तो आप समझ गए कि हम यहां पर जो है वो जो वर्ड हमारा राइट है, इसको हम एज एन एडवर्ब कैसे यूज कर रहे हैं। यहां तक क्लियर है? एग्जाम्पल देख लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहां पर है। जैसे शी इज स्टैंडिंग राइट बिहाइंड यू। तो बिहाइंड यू क्या है? एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, मतलब ये लोकेशन को दिखा रहा है, और मैं यहां पर राइट लगा करके इसको थोड़ा सा और हाईलाइट कर रहा हूं। द कीज आर राइट वेयर यू लेफ्ट देम। द कीज आर राइट। राइट के बाद यहां पर क्या लगा है? वेयर यू लेफ्ट देम। ये एक क्लॉज है, और ये जो क्लॉज है ये भी तो लोकेशन को दिखा रहा है, यानी कि एडवर्ब क्लॉज है लोकेशन वाला, और इस एडवर्ब क्लॉज को एम्फेसाइज करने के लिए हमने एडवर्ब ही लगाया है, क्योंकि एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकता है। क्लियर? यू केम राइट ऑन टाइम। ऑन टाइम, ऑन टाइम मतलब कि तुम समय पर आए। तुम कब आए? कब आए? कब? वेन से जब सवाल करते तो आंसर में एडवर्ब आता है, एडवर्ब ऑफ टाइम आता है। ऑन टाइम क्या है? ये ऑन टाइम एक एडवर्ब ऑफ टाइम वाला फ्रेज है, तो ये भी तो एडवर्ब है, तो इस एडवर्ब को एक और एडवर्ब मॉडिफाई कर सकता है। राइट ऑन टाइम, एकदम सही वक्त पर आए। द बुक इज राइट नेक्स्ट टू द लैम्प। नेक्स्ट टू द लैम्प हमारा लोकेशन है, लोकेशन मतलब एडवर्ब है, उसको राइट जो है मॉडिफाई कर रहा है, एकदम एकदम एग्जैक्टली वहीं पर है, नेक्स्ट टू द लैम्प। ही वॉज सिटिंग, वो बैठा हुआ था, राइट बिसाइड मी, ठीक मेरे बाजू में बैठा हुआ था। क्लियर हो गया? तो आप राइट का इस्तेमाल कैसे करेंगे? एक एडवर्ब की तरह करेंगे। किस किस को मॉडिफाई करेगा? इसके बगल में ज्यादातर आपको लोकेशन लगाना है या आपको टाइम लगाना है, ये सबको मॉडिफाई कर देगा। इसे राइट देयर, राइट हियर, राइट नाउ, राइट ऑन टाइम, इस तरीके से। क्लियर? चलिए अब इसका दूसरा इस्तेमाल देखते हैं। कई बार हम राइट वर्ड को एडजेक्टिव की तरफ यूज करने लगते हैं। अच्छा, कॉमन सेंस है, जो हम एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे तो ऑफ कोर्स वो नाउन के बारे में कुछ बताएगा, बताएगा नहीं बताएगा? तो कैसे होगा? इस राइट का मतलब होता है कि करेक्ट, जैसे हम कहते हैं ना एकदम ये तुम्हारा आंसर राइट है, कि सबको पता होता है राइट मतलब सही, मतलब एप्रोप्रिएट है। जैसे मैंने कहा कि दिस इज द राइट आंसर। अब ये आंसर क्या है? आंसर एक नाउन है। इस नाउन से पहले जो मैंने राइट लगाया, ये राइट क्या है? ये एक एडजेक्टिव है दोस्तों, अब एडवर्ब नहीं है। अब ये इस आंसर को मॉडिफाई कर रहा है। मॉडिफाई का मतलब क्या होता है? कि उसके बारे में कुछ तो बता रहा है कि कैसा आंसर, व्हाट टाइप ऑफ आंसर, विच टाइप ऑफ आंसर, व्हाट आंसर। जब सवाल करेंगे तो जवाब में आएगा राइट आंसर। तो ये जो राइट है एक एडजेक्टिव है। तो आप राइट का इस्तेमाल एडजेक्टिव की तरह से भी करते हैं। आपको एक नाउन लगाना है, कैसे और देख लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखिए। अगर मैं यहां पर कहता हूं कि दिस इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन, यानी कि ये सही आंसर है। यू हैव मेड द राइट चॉइस, राइट चॉइस बेबी। तो ये जो चॉइस है मेरा नाउन है, और इससे पहले जो राइट आया है एक एडजेक्टिव है, तो ऑफकोर्स राइट चॉइस मतलब एकदम सही चॉइस है। यहां राइट का मतलब करेक्ट वाली फीलिंग देता है। आर यू श्योर दिस इज द राइट टाइम। अब ये जो टाइम है, ये टाइम, ये एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं। एडवर्ब ऑफ टाइम तो वो होता है कि हम ऐसे बोले 2 बजे, ऑन टाइम, इन टाइम। ये जो टाइम जो शब्द है ये नाउन है, ये नाउन है। और इस नाउन के बारे में ये जो बता रहा है राइट, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव जो है वो नाउन को मॉडिफाई करता है। ठीक है, चलिए, यानी कि सही समय पर। शी ऑलवेज नोज द राइट थिंग। थिंग मेरा नाउन है, राइट मेरा एडजेक्टिव है, सही चीज जो जानती है। आई एम लुकिंग फॉर द राइट की मेरा नाउन है, राइट मेरा एडजेक्टिव है, यानी कि सही उचित की, जो एकदम करेक्ट की है वो दे दो भाई दरवाजा खोलने के लिए। क्लियर? एडवर्ब की तरह क्लियर, एडजेक्टिव की तरह क्लियर। आगे देखिए, जिसने पूछा है ध्यान दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अभी आजकल ना बड़ा अच्छा ये एक्सक्लेमेशन की तरह आजकल राइट बड़ा यूज होता है। कैसे यूज होता है? जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक लड़की है, यहां पर एक लड़की है, और ये लड़की सामने वाले से कह रही है, यहां पर एक लड़का है, इस लड़के से कह रही है तो तुम 8 घंटे पढ़ते हो, हाँ? तो कह रही कि ओके सो यू स्टडी फॉर 8 आवर्स, राइट? तो हम एक स्टेटमेंट देते हैं, उसके बाद कहते हैं राइट। तो यानी कि हम कहीं ना कहीं कंफर्म कर रहे होते हैं कि हाँ ऐसी बात है ना, यही है ना। अच्छा,
तो तुम मुझे पसंद करते हो, राइट? तो यहां राइट का मतलब क्या है? एक तरीके से मैं कंफर्म कर रहा हूं इसको, टू कंफर्म, या हम किसी बात पे अग्री करते तभी हम राइट बोलते हैं। तो देखो, मैंने एक काम करूंगा, वहां जाऊंगा, उन लोगों से मिलूंगा, राइट? हम ऐसे राइट लगाते, मतलब एक स्टेटमेंट दिया, अच्छा आई विल गो देयर एंड आई विल मीट दोज पीपल, राइट? एंड आफ्टर दैट विल गो देयर देयर हेयर देयर बिला बिला, राइट? ये राइट करके या तो हम कंफर्म करते हैं, अग्री करते हैं। ये आपने जरूर यूज किया होगा, आजकल लोग बहुत यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूं कि गाइस सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट राइट, राइट? हम राइट के बारे में बात करें, राइट? सही है ना? अग्री करने के लिए, कंफर्म करने के लिए। जैसे किसी ने बोला कि दिस टास्क इज ऑलमोस्ट डन, राइट? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ही एक्सप्लेन द रूल्स क्लियरली, राइट? नाउ लेट्स स्टार्ट द गेम। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ में आ गया, राइट? चलिए, अब ये नाउन की तरह कैसे काम करेगा? जब ये नाउन की तरह काम करता है ना, ये भी आप लोगों ने बहुत यूज किया होगा। तो यहां पर इसका मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं ना कि हक, अधिकार, उसको भी राइट कहा जाता है। मेरा राइट है, तुम पर मेरा राइट है, मेरा हक है, मेरा अधिकार है। यानी कि एक लीगल टर्म में भी बात कर सकते हैं, लीगल और मोरल एंटाइटलमेंट। कोई अपना उसमें एकदम एंटाइटलमेंट ढूंढ रहा है कि ना बिल्कुल हमारा हक है भाई, तो वहां पर हम राइट का इस्तेमाल करते हैं। एवरी वन हैज द राइट टू स्पीक, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। राइट टू स्पीक सुना भी होगा, राइट टू स्पीक। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके भी। यहां पर पूरा एक नाउन होगा, ये कह रहा है कि भाई इट्स योर राइट। तो देखो योर क्या है? योर हमारा डिटर्मिनर है, तो डिटर्मिनर यानी कि बगल में नाउन लेगा तभी तो डिटरमाइन करेगा किसी भी नाउन को। तो राइट टू नो, यू इट्स योर राइट टू नो द ट्रूथ, ये तुम्हारा हक बनता है भाई सच्चाई जानने का। इट्स योर राइट टू नो। चलिए, एनिमल्स ऑल्सो हैव द राइट टू लिव फ्रीली, जो जानवर है उनके पास भी अधिकार है भाई जीने का, फ्रीली जिए। ही स्टूड अप फॉर हिज राइट्स। अब हम चूंकि नाउन है तो राइट सिंगुलर है और राइट्स ये क्या हो गया? ये प्लूरल हो गया। तो ही स्टूड अप फॉर हिज राइट्स, अपने अधिकारों के लिए उठा वो ड्यूरिंग द डिबेट में। यू हैव एवरी राइट टू बी अपसेट अबाउट दिस सिचुएशन, तुम्हारे पास हर वो अधिकार है कि तुम अपसेट हो सकते हो। द वर्कर्स आर फाइटिंग फॉर देयर राइट्स टू फेयर वेजेस, उनको सही तनख्वाह, सही वो मिल जाए, जो वेजेस होते हैं उसके लिए लड़ रहे हैं, उस अधिकार के लिए। क्लियर? अब सबसे आसान वाला जो राइट है, जिसका मतलब होता है दाएं, हम कहते हैं भैया राइट लेना, राइट लेना मतलब लेफ्ट का अपोजिट। तो टर्न राइट एट द नेक्स्ट स्ट्रीट, भैया राइट ले लो, राइट ले लो, राइट ले लो, तो ये तो सबको पता ही होता है। क्लियर है? ठीक है, तो जिन्होंने पूछा है कि राइट क्या होता है, आई होप कि उनके समझ में आ गया होगा कि राइट क्या होता है। तो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, ऐसे ही वीडियोस लाता रहूंगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, अगर आप ये वीडियो देखते हैं ना, एक और लाइक बटन दबाएं, क्योंकि मैं नहीं कहता हूं बट अभी कहना पड़ रहा है, क्योंकि मैं वीडियोस बहुत अच्छे बनाता हूं, व्यूज नहीं आते, तो मुझे लगता है कि शायद मेरे वीडियोस को लाइक नहीं मिलते होंगे, तो लाइक कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।